मिथुन राशि के जातक 16 सितंबर से 22 सितंबर यह सितंबर माह का दूसरा सप्ताह क्या आपके लिए कैसा रहेगा। ये सप्ताह में कुछ बड़ा होने वाला है आपके साथ। वो बड़ा पैसों के मामले में होगा, संबंध, स्वास्थ्य में, करियर में कुछ होगा और कुछ घटनाएं होगी जो ना चाहते हुए भी होगी। तो कौन सी वो घटना है, चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। इस समय ग्रह गोचर आपके भाग्य और अधिक बल प्रदान कर रहे हैं। इनका भरपूर सम्मान और सदुपयोग करें। अपनी सूझबूझ द्वारा घर पर व्यवसाय दोनों तरफ सामंजस्य बना कर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई महत्वपूर्ण यात्रा की संभावना बन रही है। पुरानी नकारात्मक बातों को छोड़कर वर्तमान में अपना ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि इनकी वजह से किसी प्रिय मित्र से संबंध खराब हो सकते हैं। अपने गुस्से और कड़वी वाणी पर भी अंकुश बनाकर रखिए, क्योंकि कुछ भी कहीं पर भी बोल देने से दिक्कतें बढ़ेगी। कंसल्टेंसी और पब्लिक डीलिंग संबंधित बिजनेस बहुत ज़्यादा फ़ायदे में इस सप्ताह रह सकते हैं। कुछ नए बिजनेस पार्टियां भी बनेगी, इसीलिए लोगों के संपर्क में ज़्यादा रहे। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को किसी कार्य के लिए दूर जाना पड़ सकता है। वैवाहिक संबंध खुशनुमा रहेंगे। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता बनी रहेगी। बारिश के मौसम की वजह से एलर्जी और खांसी जुकाम जैसी शिकायत रहेगी। आयुर्वेदिक चीज़ों का अधिक सेवन करें ताकि शरीर स्वस्थ रहे। इस सप्ताह आपका भाग्यशाली रंग होगा ऑरेंज और भाग्यशाली अंक होगा 8। अभी तक जितनी भी बातें आपने सोची भी, उन बातों में आपके अपेक्षा के अनुसार प्रगति देखने के कारण आपको समाधान महसूस हो रहा है। फिलहाल आप जीवन में किसी भी प्रकार की भागदौड़ या बदलाव नहीं चाहते, इसीलिए नए लक्ष्य के बारे में सोचेंगे नहीं, ना ही खुद किसी बात में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। जितनी भी आर्थिक सफलता आपको प्राप्त हो रही है, उसी में समाधान मानकर आप उसे कायम रखने की कोशिश करेंगे। पार्टनर के बर्ताव और उनकी मानसिकता का केवल निरीक्षण आपके द्वारा किया जाएगा। फिलहाल आप पार्टनर के साथ कुछ दूरियां ही बनाए रखना पसंद करेंगे। बढ़ते हुए वजन के कारण शरीर पर सूजन और कोलेस्ट्रॉल जैसी तकलीफ उत्पन्न हो सकती है। विदेश यात्रा के मामले में प्रगति हो सकती है। निर्यातकों को अनुकूलता रह सकती है। पैरों में खिंचाव रहेगा, जो कि धीरे धीरे कम हो जाएगा। इस समय आप अपने घरेलू जीवन से संतुष्ट रहेंगे। बहुत समय से आप अपने घरेलू जीवन के बारे में नहीं सोच रहे थे, तभी हो सके तो थोड़ा सोच लीजिए। कितना समय हो गया जब से आपने ये महसूस नहीं किया है कि आपका घरेलू जीवन कितना महत्वपूर्ण है। आपका मन अपनों के साथ घर में ही रहकर समय बिताने को करेगा। शायद आपको लगे कि आपको गलत समझा जा रहा है। याद रखें कि हम हमेशा सबको खुश नहीं रख सकते। अगर कुछ लोग आपके लाख समझाने पर भी आपको समझ नहीं पा रहे, तो आप उन्हें समझाने की कोशिश ना करें। कभी कभी खुद को शांत रखना ही उतना ही ज़रूरी है। दूसरे लोग आपकी दयालुता का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। याद रहे, ज़िंदगी में हर चीज़ का संतुलित होना बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा दया करना भी ठीक नहीं है। आपकी दयालुता का अगर गलत लाभ उठाया गया तो मानवता पर से आपका विश्वास उठ जाएगा। प्रेम संबंध की बात करें तो आपके प्यार की ज़िंदगी शुरू हो सकती है। आप अपने सपनों के सौदागर से मिल सकते हैं। एक दूसरे का साथ दोनों को जज्बाती बनाएगा और बातचीत के जरिए दोनों के प्यार की नींव डालेगी। शुरू में आपसी विश्वास बढ़ाना रिश्ते के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप कुंवारे हैं और पार्टनर की खोज लंबे समय से कर रहे हैं तो सफलता मिल सकती है। आपकी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आप में रुचि रखता हो। वह कोई दोस्त भी हो सकता है, पर सिर्फ दोस्ती से आगे बढ़कर वह अब आप में रुचि रखने लगा है। समय की धारा के साथ चले, क्या पता आपको वह मंजिल तक पहुंचा दें। इस समय आपके रोमांस के लिए भाग्यशाली समय है। आप किसी नए व्यक्ति से मिलेंगे। आपको ज़िंदगी में प्रेम का फूल खिलता हुआ नज़र आएगा। आप इरादा ठीक रखें, रिश्ते बनाने की दिशा में अग्रसर रहें। अब इस नए रिश्ते को एक खास रूप देना चाहेंगे
और अगर आपको भरोसा बैठ रहा है तो कर भी सकते हैं। करियर की बात करें तो आपको अपने परिवार की तरफ से कोई व्यावसायिक प्रस्ताव मिल सकता है जिसके बारे में आप विचार करेंगे। शायद पहले आप इस व्यवसाय से नहीं जुड़ना चाहते थे, लेकिन अब इस बारे में सोच रहे हैं। अभी भी आप समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए। जो भी निर्णय ले सोच समझ कर ही ले, क्योंकि अगर एक बार आप इस व्यवसाय में घुस गए तो फिर उसे छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। आपको अपने कार्यालय में अपने से ज़्यादा क्षमता वाले कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए चुनना होगा। अगर आपके कर्मचारियों को आपकी ओर से प्रोत्साहन और प्रशंसा मिलेगी तो वे आपसे और अधिक वफादारी करेंगे। इसीलिए आप अपने सबसे अच्छे कर्मचारियों को ये ज़रूर बताएं कि वो आपके लिए कितना मायने रखते हैं। इससे आने वाले समय में आपको बहुत ही लाभ होगा। आप कलात्मकता से भरे रहेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही अच्छे विचारों को जन्म देते हैं। इन विचारों पर अच्छी तरह से ध्यान दें। पैसों की बात करें तो इस समय आप पैसे कमाने के लिए कुछ नए रास्ते तलाशेंगे जिससे आपको फ़ायदा होगा। नौकरी भी मिल सकती है तुरंत। आप बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति हैं। जज्बे को बनाए रखिए, इसका फ़ायदा होगा आपको। अपनी इच्छा पूरी करने में इस मौके का इस्तेमाल अवश्य करें। अगर आप आयात निर्यात के धंधे में हैं तो इस समय बड़े काम करने का समय है। व्यापार के नए नए प्रस्ताव मिलेंगे। पैसों के मामले में कुछ ऐसी अच्छी घटनाएं घटेगी जिससे आप भी चौंक जाएंगे और आपको लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। तनाव कम रहेगा, दबाव थोड़ा कम हो जाएगा। इन परेशानियों को दूर करने के लिए आप योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान में बैठें। कोई भी नकारात्मक चीज़ें जानबूझकर सोचने की कोशिश ना करें। अगर दिमाग में आती है तो अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छी चीज़ें सुनिए, उससे आपको अच्छा महसूस होगा। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हर रोज़ कोशिश करें कि प्रकृति के नज़दीक रहे। कुल मिला के गणेश जी कहते हैं यह समय थोड़ा मध्यम फलदायी रहेगा। सुख और संतोष का भी अनुभव रहेगा। परिवारजनों के साथ आनंदपूर्ण समय संपन्न होगा। शुभ समाचार मिलेंगे इस समय। परिवार में झगड़े का वातावरण थोड़ा रह सकता है, इसीलिए भ्रांति दूर करिए। अनावश्यक खर्च पर संयम बरतिए। शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा। विद्यार्थियों को अभ्यास में अड़चनें आ सकती है, तो इस समय उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी बातें यह समय। मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में। आपकी राशि कौन सी है आपके नाम के साथ कमेंट बॉक्स में बताएं। आपकी राशि भी मिथुन राशि है, कमेंट बॉक्स में मिथुन राशि और जय श्री गणेश लिख कर भेजिए। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री गणेश।